भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रेम की जरूरत है। ये जो शुद्ध प्रेम है, ये वही भक्त दिखा सकता है जो भक्त जीवन में एक अच्छा छात्र हो, एक अच्छा पुत्र हो, पुत्री हो। भक्त नॉर्मल नहीं बनते हैं, अनकॉमन बनते हैं। अनकॉमन कौन? जो बचपन से ही अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बना के रखे हो। भगवत प्रेम भगवान की लालसा को उत्पन्न करता है। भक्तों के अंदर प्रेम होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। मन पवित्र होना चाहिए, पवित्र उत्कंठा होना चाहिए। एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ भगवान के लिए हो। कृष्ण प्रेम की इच्छा उन भक्तों में तीव्र रूप से जागृत होती है जो प्रातः काल उठता है। देखिए, वैष्णव का जीवन इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम समझते हैं। साधु संत त्याग देने के बाद बना जाता है। मन में त्याग नहीं है तो आप उस जगह, उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप त्याग करना पड़ता है, नींद की, निंद्रा की, भोजन की, गृहस्थ जीवन की। याद रखिए, भगवान जब अपने भक्तों को सेलेक्ट करते हैं तो उनसे सब कुछ ले लेते हैं। जस, सम्मान, धन, संपत्ति, परिवार। भक्तों में ये सब धीरे धीरे दूर होने लगता है। भक्त अपने भगवान के लिए ही अपने संपूर्ण जीवन को दान देते हैं, न्यूछावर कर देते हैं। लालसा होना चाहिए भगवान से मिलन का एक लालसा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अद्भुत प्रेम। श्री कृष्णम शरणम मम, हे कृष्ण मैं आपके शरण में हूं। दया सिंधु दीन बंधु। भगवान श्री कृष्ण कौन? तो दया हैं, दया में सिंधु हैं, दीनों की बंधु हैं। दीन अर्थात कौन? जो गरीब है वो नहीं, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसे दीन कहा गया है, उसे गरीब कहा गया है। पैसा आपके पास बहुत है तो क्या नहीं है? हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के लिए, भक्ति नहीं है। आप इस चीज के गरीब हो। भगवान का नाम जाप करना, कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुनात विष्णु पदम वापनोति भय शोक आदि वर्चितः। गीता शास्त्र पुण्यकारी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, इस संसार में तू वो चाहता है, तेरी इच्छा है और तू अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता है, पर होता वही है जो मेरी इच्छा है। अर्जुन, तू कर वो जो मेरी इच्छा है और होगा वो जो तेरी इच्छा होगा। भगवान अर्जुन को बस यही समझाना चाहते हैं कि गांडीवधारी अर्जुन, मेरे शरण में आ जा। जो भक्त मेरे शरण में आ जाता है उसके अंदर भय शोक आदि वर्जिता सब दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम सबको भगवान के श्री चरण कमलों में रहना चाहिए। भगवान के प्रति झुकाव, वैराग्य ये ऐसे नहीं आता है। ये कई जन्मों के बाद जब आपका हृदय शुद्धिकरण होगा तब भगवान की प्राप्ति के लिए लालसा जगेगी हृदय में कि हाँ, मुझे अब भगवान को प्राप्त करना है।
मेरा ये जीवन भगवान को समर्पित है। भगवान से प्रेम करिए। इस संसार में जिसके लिए आप और हम जीते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको नहीं चाहेंगे, नहीं मानेंगे। और वक्त परिवर्तन करता है, वक्त का रिक्वायरमेंट ही है परिवर्तन। इस शरीर को हैबिट बनाइए। जैसे एक बॉडी बिल्डर एक दिन में बॉडी नहीं बना सकता है, वो हैबिट करता है शरीर को, वो अपने मसल को आदत दिलाता है कि हाँ मुझे यहाँ फूलना है। और जब वो मसल मैन जब अपने बॉडी को उठाता है, अप डाउन करता है, तो उसके पूरे कंसंट्रेट उसके शरीर के ऊपर होता है कि ये भाग को मुझे फुलाना है, तो उसके ऊपर वो ध्यान देता है। उसी तरह भक्त जब पूरे कंसंट्रेट, पूरे इच्छा से, अपने पवित्र आत्मा से, अपने हृदय से भगवान को याद करता है, तो भगवान भक्त की तरफ आते हैं। एक कदम चलोगे भक्त 1000 कदम, भगवान 1000 कदम चलेंगे। भक्त भगवान की इच्छा के लिए जीता है, और भगवान भी भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए आते हैं। जब जब भक्तों पर दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, कष्ट हुआ है, तब तक भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। ध्रुव जी 5 साल के थे और वो सिर्फ 5 महीना तपस्या किए और भगवान की प्राप्ति हो गई। ये ध्रुव जी का क्या था? ये ध्रुव जी का पवित्र उत्कंठा था भगवान को प्राप्ति करने के लिए, और ध्रुव जी प्राप्त कर लिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि छोटे समय से इस शरीर को आदत डाल दे भगवान को प्राप्ति के लिए। भगवान के लिए भगवान आते हैं, भक्तों के हृदय में आते हैं, भक्तों से बात करते हैं।